ओम श्री गणेशाय नमः। अक्षरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य कावेरी नदी की अर्चनाओं की वंदना, जिन्हें दक्षिण भारत की गंगा कहा गया। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। आज की कथा प्रारंभ करते हैं अपने इस मूल मंत्र के साथ। पुराण एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस पूज्य नदी का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं में इसके जन्म की गाथाएं बड़े ही आनंद से, बड़े ही गर्व से शुभ अवसरों पर सुनी व सुनाई जाती थी। इनकी कथाओं का वाचन होता था। नदियों की इन कथाओं के वाचन के प्रति एक बड़ा रहस्य, एक सार्वभौमिक चिंतन, पूर्वजों के ज्ञान और जीवन दान देने वाली नदियों के प्रति अथाह प्रेम का प्रतीक था, उनके प्रेम का परिचायक था। मंतव्य था कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस पूज्य जीवनदायिनी नदियों की उपयोगिता, उनके प्रति प्रेम, अगाध निष्ठा और लगाव बना रहे। पूज्य नदी माता कावेरी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक, प्रेम की पराकाष्ठा और पुण्य प्रसाद देने वाली है। कावेरी बाल्यकाल से ही बड़ी चंचल, सुमधुर वाणी, गुणवान और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। जो जो कावेरी युवावस्था की ओर बढ़ रही थी, उनकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैलती जा रही थी। दैव योग से एक दिन अगस्त मुनि का उस मार्ग से निकलना हुआ और रास्ते में कावेरी के माता पिता से उनकी भेंट हो गई। कावेरी के माता पिता ने प्रेम पूर्वक अगस्त मुनि को अपने घर आतिथ्य स्वीकार करने के लिए बुलाया। निवेदन किया कि हे महामुनि, आप मेरे घर में आतिथ्य स्वीकार करें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अगस्त मुनि उनके इस प्रेम पूर्वक आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके और उनके घर अतिथि बनकर चले गए, जहां पर चंचल कावेरी, जो सर्वगुण संपन्न थी, मुनि की सेवा शुश्रूषा करने में, आवा भगत करने में जी जान लगा दिया। उनके इस सर्वगुण संपन्न चंचल स्वभाव और सुंदर इतनी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाएं, उनके इस स्वरूप को देखकर अगस्त मुनि मोहित हो गए, उनके प्रेम में आसक्त हो गए और कावेरी के माता पिता से कावेरी का हाथ मांग लिया। कावेरी के माता पिता ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, परंतु कावेरी की रजामंदी आवश्यक है। प्रारंभ में कावेरी ने तो मना कर दिया, परंतु मुनि के प्रेम पूर्वक आग्रह को वो ठुकरा ना सकी। मान तो गई, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। कहा कि यदि आप हमें जीवन भर कभी साथ ना छोड़ें, सदैव हमारे साथ रहें, तब तो हम आपके साथ विवाह कर सकते हैं। मुनि उसकी एक शर्त को मंजूर कर लिया और दोनों का मंगल मुहूर्त पर विवाह संपन्न हुआ। काफी अंतराल तक दोनों साथ खुशहाल जीवन यापन करते रहे। अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन अगस्त मुनि के किसी शिष्य का निमंत्रण आया और उसने अपने आश्रम में बुलाया।
विधि का विधान कौन जानता है, कौन टाल सकता है। अगस्त मुनि उसके आश्रम में चले गए और वहां जाकर अपनी शर्त भूल गए। उन्हें वहां से आने में काफी दिन लग गए। इधर कावेरी अपनी शर्त टूट जाने की पीड़ा में अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं था, नागवार गुजरा और इस सब को वो सह नहीं सकी और वो प्रेम मोह बंधन सब त्याग कर पर्वत श्रृंखला पर तप करने चली गई। उधर जब काफी समय बाद अगस्त मुनि वापस आते हैं, आश्रम में कावेरी को ना पाकर विह्वल हो उठते हैं, परेशान हो उठते हैं, इधर उधर कावेरी को खोजते फिरते हैं और अंततो गत्वा उन पहाड़ की कंदराओं में खोजते खोजते वो कावेरी के पास पहुंचते हैं और कावेरी से अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए उसे आश्रम वापस लौटने का आग्रह करते हैं। परंतु कावेरी विधि के विधान के अनुसार वो तप करने में तल्लीन हो उठती हैं और उनका आधा शरीर जल प्रवाह के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और आधा शरीर जो मुनि के बार बार आग्रह करने पर कहती हैं मेरा आधा शरीर ही आपके आश्रम में जा सकता है। और इस घटना से पूज्य कावेरी नदी का उद्गम हुआ, उस कावेरी नदी का जन्म हुआ। पूज्य कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में चिरंगला गांव के निकट ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ। इनकी सहायक नदियों में हरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोएली आदि नदियों की अथाह जल भंडार पाकर विशाल रूप धारण कर सदा नीरा रहती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, पांडिचेरी राज्य से होते हुए नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों के विशाल भूभाग को सर्वाधिक जल देकर सिंचित करती हैं, उन्हें हरा भरा बनाती हैं, उनकी आधारशिला बनती हैं। अपनी 800 किलोमीटर की यात्रा करती हुई जनमानस को खुशहाल बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। पूज्य कावेरी नदी का विशाल डेल्टा वाला भूभाग काफी उपजाऊ बना देती हैं। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटका में गंभीर विवाद बना रहता है। हमेशा तलवारें खिंची रहती हैं, जिसका प्रारंभ, जिसकी जड़ मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर राज्य के बीच 1892 व 1924 में ये दो समझौते हैं। जल के प्रवाह क्षेत्र में अनेकानेक सुंदर झरने, जलप्रपात, तटों की हरियाली, असंख्य वन्य व जलीय जंतु शरण पाते हैं, उनकी जननी बनती हैं। हरा भरा क्षेत्र बनाती हुई पूज्य कावेरी नदी सदा नीरा रहने, अन्न उगाने और विशाल भूभाग की मिट्टी का निर्माण करने उनकी जननी के रूप में दक्षिण भारत की गंगा कही जाती हैं। गंगा कहकर उनका सम्मान दिया जाता है। पूज्य जीवनदायिनी नदी के जल बंटवारे पर वाक युद्ध तो चलता रहता है, पर प्रदूषण के मुद्दे पर सब चुप्पी साध लेते हैं। केआर नगर, कोलेंगल और श्री रंगपट्टनम नगरों के सीवर नाले, नंजनगौड़ा आदि शहरों की कल कारखाने से निकलने वाला प्रदूषित जल
ज्यादा फसलों के लेने के स्वार्थ और लालच में अत्यधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का दुरुपयोग ने इसके जल को विषाक्त कर दिया, विषैला बना दिया, जो पीने लायक नहीं बचा। असंख्य जलीय जंतु हर रोज मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बारिश के दिनों में 1051 टन सल्फेट, 21 टन फास्फेट, 35 टन नाइट्रेट हर रोज इस पवित्र नदी में मिलता रहता है, जिससे इस पूज्य नदी का जल विषाक्त हो गया, उनका मूलभूत स्वरूप नष्ट हो गया। जीवनदायी नदियों को आज इन मानवीय कृत्यों द्वारा दिन ब दिन किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, एक बार पुनः चिंतन की आवश्यकता है, प्रदूषण मुक्त करने की आवश्यकता है। आइए बारंबार अपनी नदियों की सदा नीरा बनाए रखने, उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने की मुहिम में आगे बढ़ें, साथ दें और अपनी क्षेत्रीय नदियों को प्रदूषण मुक्त करने में अपना योगदान करें, अपना सहयोग करें। सादर धन्यवाद। नमस्कार।